टॉपिक है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कार्बन जो होता है वो पृथ्वी पे क्या होता है 0.003% पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि कार्बन चक्र होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सजीवों के शुष्क भार का जो 49% भाग होता है वो क्या होता है, कार्बन से बना होता है। क्योंकि कार्बन जो होता है वो क्या होते हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कार्बनों से मिलकर बना होता है। चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, स्टार्च हो, ग्लूकोज हो, ये सब क्या होते हैं, कार्बनों से मिलकर बने होते हैं। और आगे हम देखते हैं समुद्र में 71% जो कार्बन का विलय के रूप में विद्यमान होता है। यहाँ सागरी कार्बन भंडार वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियमित करता है। कुछ जो भूमंडलीय कार्बन जो होते हैं केवल 1% भाग ही वायुमंडल में समाहित रहता है। जीवाश्म ईंधन में भी कार्बन का भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन चक्र वायुमंडल सागर है तथा जीवित व मृतोपजीवी द्वारा संपन्न होता है। जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रतिवर्ष क्या होते हैं 4×10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। आगे हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण कार्बन की मात्रा जो होती है वो CO2 के रूप में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के श्वसन की क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आती है। या बोल सकते हैं जब श्वसन होता है, जीव में कौन सा प्रक्रिया होता है, श्वसन की प्रक्रिया होता है, तो उस समय क्या होता है, श्वसन के समय जो ऑक्सीजन को लिया जाता है, श्वसन की प्रक्रिया के समय ऑक्सीजन को लिया जाता है ना, किसके माध्यम से, फेफड़ों में लिया जाता है। ठीक है, और जो CO2 बॉडी पे रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा, जंतुओं के द्वारा। तो एक महत्वपूर्ण कार्बन जो है CO2 के रूप में उत्पादक है या उपभोक्ताओं के श्वसन की क्रिया के मध्य स्वरूप वायुमंडल में वापस आ जाते हैं। भूमि है, कचरा है, सामग्री है, मृत कार्बनिक पदार्थ है। अपघटन प्रक्रिया द्वारा CO2 की काफ़ी मात्रा अपघटक बार छोड़ दी जाती है। यौगिकीकृत कार्बन की कुछ मात्रा जो होती है और शादी में भी नष्ट हो जाते हैं और कुछ संचरण द्वारा निकल जाती है। इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन साइकिल के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे वायुमंडल का जो कार्बन होता है वो क्या होते हैं, पौधों द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। किस विधि के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। फिर वो क्या होता है, वायुमंडल के जैसे ही कार्बन को लिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस पृथ्वी पे वायुमंडल पे चले जाते हैं। और बहुत सी है इसमें पेड़ पौधों के द्वारा और प्लैंकटन में जो पाए जाते हैं कार्बन वो क्या हो जाते हैं, वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। और कुछ कार्बन जो है श्वसन के माध्यम से ले लिया जाता है। पृथ्वी पे बहुत पुरानी जो दबे हुए अवशेष है या बोल सकते हैं जीवाश्म है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। जैसे कोल है, ऑयल है, गैसेस है, ये सब उपस्थित होते हैं जिसके माध्यम से क्या होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बन होता है। गाड़ियों से निकलने वाले धुओं में कार्बन होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। फैक्ट्री से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उसमें भी कार्बन होता है। तो ये क्या होते हैं, एक सर्कल में चलता रहता है, एक चक्र में चलता रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कार्बन चक्र। नेक्स्ट हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण कार्बन की मात्रा जो होती है CO2 के रूप में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के शोषण के माध्यम से हो जाता है। इसमें जो कुछ जो होता है कचरा सामग्री है, मृत कार्बनिक पदार्थ के द्वारा भी मिलता है। CO2 काफ़ी मात्रा में अपघटकों द्वारा छोड़े जाते हैं, क्योंकि अपघटक जो होते हैं वो धीरे धीरे बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं और बॉडी के अंदर जो क्या पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको वातावरण में मुक्त कर देते हैं। कुछ मात्रा में वातावरण में मुक्त हो जाता है और कुछ मात्रा में ये क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। यौगिकीकृत कार्बन की कुछ मात्रा जो होते हैं अवसादी द्वारा नष्ट हो जाते हैं और संचरण द्वारा निकल जाते हैं। जैसे लकड़ी के जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जंगली आग लगने से, जीवाश्म ईंधन के जलने से, कार्बनिक सामग्री जैसे ज्वालामुखी की क्रियाओं से भी कार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। कार्बन चक्र में मानवीय क्रियाकलापों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि तेज़ी से जंगलों का जो विनाश हो रहा है, परिवहन है, ऊर्जा के लिए जीवाश्म है, ईंधनों की जलने की क्रिया की वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की दर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन चक्र है।